आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रायिकता के बारे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है। और क्लास 10 में जो है टॉपिक है ताफ, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चा जो है इस टॉपिक में फंस जाता है। तो आज हम उसी को लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आपका सारा जो है टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, और अभी तक और एक नया चैनल को ओपन किया गया है जिसका नाम प्रमोद 2.0 है ना। तो उस चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका भी हम लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जो है उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उस चैनल में है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, हिंदी वगैरह के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में उसका सारा वीडियो प्राप्त होते रहेगा। और इस चैनल में जो है आपको केवल मैथ का ही पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल पे जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक का नाम क्या हो गया दोस्तों? प्रायिकता, और जिसका अर्थ क्या होता है? संभावना, है ना। संभावना का मतलब क्या हो गया? देखिए, आपको ये चीज़ पढ़ाने से पहले एक टॉपिक हम कुछ सवाल मेरे जहन में है, तो उसको हम पहले क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपको मान लीजिए आपको लाल गेंद दिया गया है दोस्तों, लाल गेंद दिया गया है 3 ठो और पीला दिया गया है 2 ठो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको लाल गेंद दिया गया है 3 ठो, पीला दिया गया है 2 ठो। तो अगर पूछेगा कि इस, मान लीजिए बोरा में भरा हुआ है, झोला में भरा हुआ है, और आपको वहाँ पे बिना देखे जो है एक ठो गेंद निकालना है ना, तो क्या गारंटी है कि वो निकाला गया गेंद जो पीला हो सकता है? बात तो पहले समझिए क्या बोल रहे हैं हम। मान लीजिए एक बोरा में, एक झोला में 3 लाल गेंद है और 2 ठो पीला गेंद है। क्लियर हो गया? क्या क्या है? 3 ठो लाल गेंद है, 2 ठो पीला गेंद है। तो पहले आप ये बताइए कि उस झोला में कुल गेंद कितना हो गया? 2 हो गया, सॉरी 5 हो गया। कुल कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गेंद को हम निकाले, तो क्या गारंटी है कि वह गेंद जो है लाल हो? तो लाल होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो लाल होने की प्रायिकता होगा 3/5, ठीक है। यानी कि अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता। क्या बोले? अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता। तो ये हो गया आपका 3/5। तो ऐसी तरह का बस संभावना दिखाना आपको। तो संभावना में जो टॉपिक था वो है ताप। और ताप आप लोग बहुत जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, और जो जानते भी है वो भी एक बार इसको देख लीजिए, ताकि आपका फर्क जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा वीडियो देखने के बाद है। क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए तो बहुत ही कठिन था, तो हम सोचे क्यों ना इसको कुछ थोड़ा सा आसान किया जाए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ताश में कुछ दोस्तों बहुत पता होता है, आप जानते हैं। जोकर को हटा के जोकर 2 होता है, आपको भी दिखाएंगे हम सब, सारा कुछ थियोरी करके प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको हम, कि ताश दिखाएंगे आपको हम कि कैसा कैसा ताश होता है, ठीक है ना। तो ताश फिलहाल आपको जान गए कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, है ना। और जिस पत्ते में 52 पत्ते जो होता है उसमें से 2 होता है, 2 ही कलर होता है, एक लाल होता है और एक काला होता है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि ताश में 2 पत्ता होता है। कौन कौन सा रंग का? एक लाल होगा और दूसरा काला होगा। यानी कि ताश में 2 रंग का पत्ता। कौन कौन सा? एक तो लाल और दूसरा काला। अब लाल रंग में 2 का पत्ता होगा दोस्तों, एक तो बोलते हैं लाल पान, एक को बोलेंगे हम लोग ईंट। काला में 2 का पत्ता, एक को हुकुम का पत्ता बोलते हैं, एक को चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। हालांकि इसको जो जुआड़ी सब जो है ना, उसको बोलेगा लाल पान, इसको बोलेगा ईंट, इसको बोलेगा काला पान, इसको बोलेगा चिड़िया, है कि नहीं है? तो अगर हम लोग अब यहाँ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, ये लाल पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हार्ट्स बोलते हैं, डायमंड्स बोलते हैं, स्पेट्स बोलते हैं, और इसको हम लोग कलर बोलते हैं। तो यहाँ आपको 4 चीज़ समझ में आ गया कि एक ताश में कुल 52 पत्ता होता है, और इस 52 पत्ता में जो होता है 26 ठो लाल होता है और 26 ठो काला होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 26 ठो लाल होता है, 26 ठो काला होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब जब ये क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वही पत्ता में 13 होता है ना। ये 13 ठो होगा, ये 13 को होगा, ये 13 को होगा, और ये भी 13 को होगा। मतलब क्या हो गया कि लाल पान 13 को होगा, ईंट का पत्ता 13 को होगा, हुकुम का पत्ता 13 को होगा, और चिड़िया 13 ठो होगा। कोई दिक्कत नहीं डाउट, ठीक है। चलिए, अब देखिए लाल पान, अभी आपको हम ताफ का एक पत्ता दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये कौन सा पत्ता है, और आप जो इसका आंसर दीजिएगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो ये जो लाल पान हो गया, ये लाल पान 13 को होता है। डायमंड जो हो गया दोस्तों, ये तुम्हारा आपका 13 को होता है। और हुकुम को पत्ता हो गया, ये भी आपका 13 ठो ही होता है। और कलम जो हो गया, ये भी आपका 13 ठो ही होता है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए? नो डाउट, है ना। चलिए, अब इस 13 पत्ता में क्या क्या होता है इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इस 13 पत्ता में क्या क्या होता है इसको जानते हैं दोस्तों। चलिए, तो 13 का अर्थ में क्या क्या होता है? देखिए, पहले तो आपका 1 का होता होगा। अगर आपके पास ताश है तो उसको निकाल लीजिए, ठीक है ना, और दिल थाम के बैठिए।
अभी आपका सारा डाउट खत्म होने वाला है। पहला क्या हो गया, इक्का, दूसरा को 2 बोलते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, है ना, ये थोड़ा सा 8 हो गया, 9 10 हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है, जानते होंगे जे क्यू के, याद कीजिए जे क्यू के, जैक क्यून किंग, जैक क्यून किंग। ए भैया आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, जे पे जैक होगा, ठीक है, और क्यू पे क्या होता है क्यून, के पे क्या होता है किंग। मतलब क्यून का मतलब क्या होता है, क्यून का मतलब क्या होता है रानी, रानी को बोलते हैं हम लोग साथ में बेगम, है ना, और के को बोलते हैं दोस्तों राजा यानी कि बादशाह। ठीक है, चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक को बोलते हैं दोस्तों हम लोग गुलाम, क्यून हो गया क्यून यानी कि बेगम, और बादशाह वही हो गया, और किंग का मतलब हो गया बादशाह या फिर राजा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर देखिए एक बार, ताफ में कुल कितने पत्ता, 52 पत्ता, 52 में 2 को लाल, 2 पत्ता जो होते हो गया आपका लाल रंग का, और 2 पत्ता हो गया आपका ब्लैक रंग का। इसका मतलब हो गया लाल रंग का कुल कितना पत्ता हो जाएगा 26 ठो, और काला काला रंग का हो जाएगा आपका 26 ठो। बुझने में आया कि नहीं है, नहीं है, फिर से वो बोल देते हैं। देखिए लाल रंग का पत्ता क्या हो गया, ये 13 26 हो गया, और ब्लैक रंग का ये 13 26 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब इस 13 पता नाम को नाम पता हो गया, क्योंकि नाम याद रखना ही बहुत कठिन काम होता है। 1 2 3 ये सब के बारे में आपसे बहुत कम पूछने वाला है सवाल में। क्या पूछेगा, ये का केटो है, जैक केटो है, क्यून केटो है, किंग केटो है। चलिए आपको हम थोड़ा सा डाउट खत्म करने वाला है। फिर से देखिए, मान लिया जाए ये लाल रंग का पत्ता है, तो इस लाल रंग का जो पान का पत्ता होगा दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो है, पहले सुनिए मेरे बात, क्या बोल रहे हैं, इस लाल रंग का जो पान का पत्ता में है, ये एक केटो होगा, एक छो होगा। गजब वाला बात है भाई, इस लाल रंग का पत्ता में एक होगा ना, ये भी एक होगा, तब ना 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये इसमें एक होगा, है ना, सब एक और क्या होगा। अगर मान लीजिए पूछ लेता है क्वेश्चन में कि एक ताफ के पत्ते में, सॉरी एक ताफ के गड्ढे में जो है ना, गद्दी में, है ना, वो लाल रंग का बादशाह केटो होगा, लाल रंग का बादशाह केटो होगा, है ना, लाल रंग का बादशाह केटो होगा। तो ध्यान दीजिए, लाल रंग का बादशाह यहाँ पर भी होगा, और लाल रंग का बादशाह यहाँ पर भी होगा, है ना, पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी कि हो गया आपका आंसर 2 हो गया। बट्टा में क्या लिखना आपको, कुल प्रायिकता, कुल कितना हो गया आपका 52, है ना, क्योंकि तो 52 पता था आपने, तो क्या 2/52। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा कि इस डायमंड्स में है दोस्तों, इस डायमंड्स में मान लीजिए बेगम केटो है, बेगम तो इसमें क्या होगा, इसमें बेगम में क्या होगा, इसमें बेगम एक ठो ही होगा। अगर ये पूछ लिया जाए ये चारों इस ताफ के पत्ता में से, इस ताफ के पत्ते में से, यानी कि 52 पत्ते में से एक पत्ते को निकाले, और क्या प्रायिकता है कि वह इक्का होगा, तो दोस्तों इक्का केटो होगा, 4 होगा, एगो इक्का यहाँ पर, एगो इक्का यहाँ पर, एक ठो इक्का यहाँ पर, और एक ठो इक्का यहाँ पर, यानी कि इस ताफ के कुल पत्ते में इक्का 4 ठो होगा, गुलाम भी 4 ठो होगा, बेगम भी 4 ठो होगा, बादशाह भी 4 ठो होगा। 4 ठो कैसे होगा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो कुल मिला जुला। देखिए अब यहाँ जो समझ में नहीं आया आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया आपका ताश का पत्ता, है ना। चलिए देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस ताश के पत्ते से ताश का खेला। ठीक है, देखिए तो ये जो है इसको हम अलग करके रखे हुए हैं पहले से ही। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाल रंग का पान, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, लाल रंग का पान। तो इसमें जो ये आपको ए दिख रहा है, इसमें जो आपको ए दिख रहा है वो एक ठो ही होगा, है ना। इसका क्या आ गया, 2 हो गया, देखिए 2 हो गया ना, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया 5, फिर 6 हो गया होगा, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया। ये हो गया आपका 10 हो गया। ये हो गया आपका, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जे यानी कि जैक यानी गुलाम बोले। ये हो गया क्यू यानी कि क्यून हो गया रानी, बेगम बादशाह, बेगम बोले इसको हम लोग। और ये हो गया आपका किंग यानी कि बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। देखिए तो ये हो गया आपका जाके 13 पत्ता, कुल मिला जुला के 13 पत्ता। अब एकराम पूछेगा क्यून क्या को होगा, ए भाई तो क्यून मेरा एक होगा ना इसमें क्यून। हाँ अगर ये पूछे, देखिए अब ये हो गया आपका लाल रंग का, और देखिए देखिए तो ये लाल रंग का हो गया और ये लाल रंग का हो गया, यानी कि दोनों को ठीक से देख लीजिए आप। ये क्या हो गया लालपन, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका डायमंड यानी कि एज, है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें 13 और इसमें 13, यानी कितना हो गया 13 26 मिला जुला, ठीक है ना। चलिए इसमें भी होगा एक ठो गुलाम, इसमें भी होगा एक ठो गुलाम, इसमें भी एक ठो बेगम, मैंने सब जो है दोनों में एक ठो करके ही होगा। अगर पूछेगा आपसे कि लाल रंग के पत्ता में, लाल रंग के पत्ते में जो है कितना टो हो सकता है क्यून, तो 2 होगा, है ना। इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से
ये काले वाले में देखिए, ये काले वाले में क्या होगा, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया दोस्तों आपका काला पान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो गया, चिड़ी, जिसको हम लोग चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, कलब के नाम से भी जानते हैं। ये 13 और ये भी 13, ठीक है दोस्त, इसी तरह से है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा और सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई डाउट्स है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।